कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का बाकी खानदान कहाँ है? क्या कभी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के आबा व अजदाद के बारे में जानने की जुस्तजू हुई कि आया आपकी बेटी दीना वाडिया और फातिमा जिन्ना के अलावा भी आपके खूनी रिश्तेदार थे या नहीं, और अगर थे तो उनके हालात जिंदगी के बारे में हमने आज तक पढ़ा और सुना क्यों नहीं? कायदे आजम की लाडली हमशीरा फातिमा जिन्ना जो अपने ही भाई के बनाए मुल्क में इंतखाब हार गई। हक पाकिस्तान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, कायदे आजम के 3 भाई और 4 बहनें थी। आपको मिलाकर कुल 8 भाई बहन थे। कायदे आजम बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। आपके बहन भाइयों के नामों की तरतीब कुछ यूं है। सबसे पहले मोहम्मद अली, उसके बाद रहमत बी, उनके बाद एक और भाई बंदे अली, फिर मरियम बी, अहमद अली, शेरी बी, फातिमा बी और सबसे आखिर में उनके भाई बच्चू। आपके सबसे छोटे भाई बच्चू का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। आपके तीसरे नंबर के भाई बंदे अली भी बचपन में ही इंतकाल कर गए। उन 2 भाइयों के अलावा बाकी आपके दूसरे भाई अहमद अली और आपकी तमाम 4 बहनों ने लंबी उम्र पाई। लेकिन हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में आपके बाकी बहन भाइयों के हालात ज़िंदगी का कुछ खास तस्करा नहीं मिलता। माँ सिवाय फातिमा जिन्ना के उनके साथ भी हुक्मरानों ने जो सलूक किया, तारीख उसकी गवाह है। आपके 6 नंबर वाली बहन मोहतरमा शीरी भी 1976 तक हयात थी और अपने बहन भाइयों में उन्होंने सबसे लंबी उम्र पाई। उन्हीं के नाम पर कराची में एक इलाका शीरी जिन्ना कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने 1965 में मुत्तहदा हज़ब इख्तिलाफ के प्लेटफॉर्म से मनसब सदारत के लिए अय्यूब खान का मुकाबला किया, लेकिन कामयाबी से हमकिनार ना हो सकी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सबसे छोटी और लाडली बहन फातिमा जिन्ना थी। आपकी पैदाइश के मौके पर कायदे आजम लंदन में तालीम हासिल कर रहे थे। मोहतरमा फातिमा जिन्ना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। उम्र 2 बरस हुई तो वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया। 17 अप्रैल 1902 को फातिमा जिन्ना महज 9 बरस की थी कि वालिद का भी इंतकाल हो गया, तो बड़े भाई मोहम्मद अली जिन्ना ने घर की तमाम जिम्मेदारियां संभाल ली। उस दौर में लड़कियों की तालीम को अच्छा नहीं समझा जाता था, मगर भाई ने आपको स्कूल में दाखिल करवा दिया, जहां से आपने मैट्रिक अच्छे नंबरों से क्लियर किया। फिर 1913 में सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान पास करने के बाद 1919 में कोलकाता में डॉक्टर अहमद डेंटल कॉलेज में दाखिला लिया और 1922 में डिग्री हासिल की और मुंबई में प्रैक्टिस शुरू कर दी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की शरीक हयात की वफात के बाद 20 फरवरी 1929 को आप अपना क्लिनिक छोड़कर उनके घर में मुंतकिल हो गई। इसके बाद आपने ही तमाम उम्र कायदे आजम का हर तरह से ख्याल रखा। मोहतरमा फातिमा जिन्ना एक अहद साज शख्सियत थी, जिन्होंने पहली मरतबा 20वीं सदी की खवातीन के लिए सियासी सफ़र का आगाज़ किया। आप कौम के लिए माँ का दर्जा रखती थी, इसलिए मादरे मिल्लत का खिताब मिला। आपके कौम पर इस कदर एहसानात हैं कि शुमार नहीं किए जा सकते। बज़ाहिर एक कमज़ोर सी खामोश तबीयत खातून, मगर बहादुर इतनी कि बर्रे सगीर के अजीम रहनुमा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के तमाम हौसले और सियासी ताकत आप ही की मरहून मिन्नत थी, और दूर अंदेशी ऐसी कि कायदे आज़म ने खुद एतराफ़ किया कि मैं कोई भी सियासी हतमी फ़ैसला अपनी बहन फातिमा जिन्ना के मशवरे के बगैर नहीं करता। आपने आखिरी दिनों तक कायदे आज़म का साथ दिया। कायदे आज़म ने खुद फरमाया, फातिमा जिन्ना मेरे लिए हौसले का जरिया है। उन दिनों जब मुझे खदशा था कि बरतानिया हुकूमत मुझे कैद कर लेगी, तो फातिमा ने ही मुझे हौसला दिया था। पाकिस्तान के साथ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम हमेशा जिंदा व जावेद रहेगा, तो मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना का नाम भी लिया जाता रहेगा। अगर हम मादरे मिल्लत की हयात की खूबियाँ और उनकी ज़ाती खुसूसियात शुमार करना चाहें, तो उसके लिए हमें कायद की ज़िंदगी को देखना होगा। अगर हम कायदे आज़म की ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं, तो जब उनकी सियासी ज़िंदगी इंतहाई मसरूफ़ और अहम मोड़ पर थी, तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना उनके लिए एक अजीम सहारा बनकर सामने आ जाती थी और कायदे आज़म के तमाम बोझ को अपने नातवा कंधों पर उठा लेती थी। सिर्फ यही नहीं, उनकी देखभाल एक माँ की तरह करती थी। उनके मसाइल को गहराई और दूर अंदेशी की निगाह से देखते हुए मुफीद मशवरे देती थी। वक्त और मसरूफियात का बेहतरीन शेड्यूल बनाती थी, और जहाँ कहीं कायदे आज़म परेशान नजर आते तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना शाना बशाना आकर खड़ी हो जाती। उन्होंने कायदे आज़म की भरपूर खिदमत की, और ये खिदमत दर हकीकत एक भाई की खिदमत नहीं बल्कि एक अजीम कौमी रहनुमा की खिदमत थी।
آپ یہ جانتی تھی کہ اگر قائد اعظم اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ کامیابی اصل میں قوم کی کامیابی ہے، امت مسلمہ کی کامیابی ہے۔ قائد اعظم اگر بر صغیر کے عظیم رہنما تھے تو محترمہ فاطمہ جناح عظیم خاتون رہنما تھی، جن میں شخصی خوبیاں کوٹ کوٹ کر بھری تھیں، مگر سادہ اتنی تھی کہ کبھی غرور و تکبر، دکھاوے اور احساس برتری کی جھلک تک آپ کی زندگی میں نظر نہیں آتی تھی۔ محترمہ فاطمہ جناح نے قائد اعظم کی زندگی میں نہایت اہم اور نمایاں کردار ادا کیا۔ قائد اعظم کے بعد اگر کسی ایسی شخصیت کا ذکر مقصود ہو جن کی موجودگی کے بنا پاکستان کا قیام ناممکن ہو تو پھر محترمہ فاطمہ جناح کا ہی نام آئے گا۔ آپ نے قائد اعظم کے ساتھ اپنی طویل رفاقت میں برادرانہ محبت، خلوص، نگرانی، ذمہ داری اور مشاورت کا حق ادا کیا۔ آپ کا بھائی کے ساتھ یہ تعلق ان کی وفات 11 ستمبر 1948 تک جاری رہا۔ آپ نے پاکستان کے لیے سیاسی خدمات کے ساتھ ساتھ سماجی اور فلاحی کاموں کے لیے بھی خود کو وقف کیے رکھا۔ آپ کی کوششوں سے ہی کراچی میں آپ کے نام پر خاتون پاکستان اسکول کی بنیاد رکھی گئی، جو 1963 میں کالج بن چکا تھا۔ طویل جدوجہد کے ساتھ پاکستان کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والی یہ عظیم ہستی 9 جولائی 1967 کو دار فانی سے کوچ کر گئی۔